मेकिंग कहने में और बोलने में तो ये बहुत ही छोटा सा सिंपल सा वर्ड लगता है, लेकिन इसके पीछे जितनी स्ट्रगल और जितनी एफर्ट्स होती है ना, ये कोई हम होम मेकर्स से पूछे ना तो फिर पता चले। बट नो डाउट हम होम मेकर्स का बस सबका एक ही पर्पस होता है, होम मेकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना। और जैसे तैसे करके अपने टाइम को बचा के, अपने पैसे को बचा के ना, उसी टाइम को यूटिलाइज कर लेना अपने आप के लिए, अपनी ज़ात के लिए। तो बस आज कुछ यही ब्रिलियंट होम मेकिंग स्किल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप लोग अपने कम बजट में रहकर, टाइम बचाकर, पैसे कम लगाकर भी अपने घर को वेल मेंटेन, ऑर्गेनाइज रखने के साथ साथ अपने आप को भी ग्रूम कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। तो जी हाँ, आपकी आप पलवशा आज फिर आ चुकी है होम मेकिंग स्किल्स, होम मेकिंग हैबिट्स को अडॉप्ट करवाने के लिए, ताकि आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए और एक पीसफुल लाइफ आप लोग अचीव कर सकें। तो सबसे पहली टिप यही है, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड, प्रॉपर प्लेस डेजिग्नेट कर लें। उन चीज़ों की हम अपनी जगह चीज़ों को संभाल के तो रखते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइज करके प्रॉपर वे में नहीं रख रहे होते। जैसे हमने कपड़े तय किए, फोल्ड किए, बस रख दिए। हमें ये नहीं होता कि हम हर चीज़ को एक सेपरेट पार्ट लगा दें, एक सेपरेट प्लेस जो है उसकी डेजिग्नेट कर दें। जैसे अब यहाँ पे मैंने मोहम्मद का शू रैक अलग रखा हुआ है, सारे क्लचेस बैग्स को एक जगह पे रखे हुए हैं, उसके सारे कपड़े जो मैंने आयरन किए हुए हैं वो एक तरीके से मैंने उसको हैंग कर दिया हुआ है, ताकि मुझे पता हो अंडरगारमेंट्स सारे के सारे उसके मैंने सेपरेट एक रैक में रख दिए हुए हैं, ताकि मुझे पता हो कि हर चीज़ का मैंने एक पोर्शन बना दिया हुआ है। और फिर मुझे ज़रूरत पड़ने पे ऐसे, मतलब मैं कहती हूँ, मैं पैनिक नहीं होती, मुझे ईजिली वो चीज़ फाइंड आउट हो जाती है और ईजिली मैं उसी जगह पे चीज़ वापस रख देती हूँ। तो इसीलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका घर, आपका वॉशरूम, आपका कमरा, आपका किचन वेल मेंटेन, ऑर्गेनाइज, नीट एंड क्लीन रहे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ को ऑर्गेनाइज प्रॉपर वे में आप रख दें। और मैंने तो इतने DIY ऑर्गेनाइजर्स आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। वैसे तो यूट्यूब भरा हुआ है, आप देखें तो आपको पता चले। नो डाउट आप पैसे की बचत करना चाहते हैं तो आप घर में DIY करके भी बहुत सी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। शू बॉक्सेस हैं हमारे घर, फिर ज्वेलरी बॉक्सेस आते हैं, फिर जो ब्रांडेड क्लोथ्स हम ला रहे होते हैं उनके हमारे पास बॉक्सेस बच जाते हैं। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनको आप जो है रीयूज़ करके ना, रिसाइकल करके अपनी बचत कर सकते हैं और अपने टाइम को भी सेव करते हैं और अपने पैसे की बचत करके अपने घर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा लेते हैं। सेकंड चीज़, जो सेकंड टिप है, बी क्रिएटिव। आपका क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ ये टाइम बचाता है बल्कि आपके पैसे भी बचा लेता है। अब ज़रूरी नहीं है, काफ़ी मेरी बहनें कहेंगी आप ही हम अफोर्ड कर सकती हैं, तो देखो ये ज़रूरी नहीं होता, मैं भी यहाँ से ऑर्डर करा सकती हूँ। लेकिन जो क्रिएटिविटी करके आपको दिल से सुकून और खुशी मिलती है ना, वो नेक्स्ट लेवल का होता है। और यकीन करें, आपका स्ट्रेस रिलीज़ करती है जो क्रिएटिविटी होती है। और मैं कहती हूँ ये अल्लाह ताला का एक हुनर ही है। अल्लाह ताला ने एक हमें टैलेंट दिया हुआ है, तो क्यों ना हम उसको यूटिलाइज़ करें, हम क्यों वेस्ट करें। दिमाग खाली ज़रूर सोचों के लिए छोड़ना है, उस दिमाग के अंदर क्रिएटिविटी भर लें। दिमाग को खाली छोड़ के हमने गॉसिप करनी, हमने सोचों डालनी, हमने स्ट्रेस डालना है, एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार होना है। जबकि उसी माइंड को हम क्रिएटिव करके बहुत ही खूबसूरत दुनिया अपने लिए, एक वर्ल्ड, मैं कहती हूँ ब्यूटीफुल वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिरामिक के बाउल्स मेरे पास पड़े थे, इसके अंदर मैंने थर्मोकोल शीट लगा दी और ये बंचेस मैं फ्लावर्स लाई थी, 250 के पड़े थे। और इस तरीके से मेरे इतने फ्लावर्स पॉट जो है वो रेडी हो गए थे। और मैंने वो जो है ना थर्मोकोल शीट वो इसीलिए लगाई है ताकि वो उसके अंदर ना स्टक हो सके, इजीली अटैच हो सके। तो देखिए कितना तो इस तरीके से देखिए आपने, मैं कहती हूँ आपका टाइम भी बचता है और आपके पैसे भी बचते हैं। तो फिर इस बात पे तो दुआएं देना बनता है ना पलवशा आप ही को। तो जल्दी से जाएं कमेंट सेक्शन पे और कमेंट लिखें। मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँ, काफ़ी मेरी बहनें पूछ रही थी आप ही आपने अपने रूम में इतने प्यारे डेकोर आइटम्स कहाँ से खरीदे हैं। तो मैंने ये खरीदे नहीं है। मैंने इस तरीके से ही घर में ही बनाया। ये देखिए सिरेमिक के बाउल्स पड़े हुए थे। तो इस तरीके से ना क्रिएटिविटी आपको बड़ा, यार मैं कहती हूँ बहुत ही ज़्यादा खुशी देती है। ये भी देखें मेरे पास एक ना बर्तन पड़ा हुआ था इस तरह, बाउल सा, जग सा, तो मैंने उसको कट करके ना उसके अंदर वाइट जो होता है पेंट, जो वाइट सीमेंट होता है, सॉरी, वो मैंने उसके साथ उसको स्टक कर दिया। और ये देखिए ये जो हमारी बंच होती है ये हम फेंक देते हैं, जो निकल रही होती है पौधों से, वो मैंने इसके अंदर उसको फिक्स कर दिया। और चाइना क्ले मिलती है बाज़ार से, 50 रुपीज़ की या 100 रुपीज़ की मिलती है, उसके मैंने ये इस तरीके से बाउल्स बना के उसके ऊपर ना स्टिक कर दिया उसको। और नीचे मेरे पास लेस पड़ी हुई थी, वो मैंने लगा दी घर में। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा एक और डेकोर आइटम जो है वो रेडी हो गया। और ये मैं $1 शॉप से लेकर आई थी डेकोर आइटम्स, ये दो मुझे 150 के पड़े थे। और ये फ्लावर बंच में से ना 2 फ्लावर्स बच गए थे वाइट वाले, तो वो मैंने इसके अंदर लगा दिए। यार ये कुछ क्रिएटिविटी ना, आपको छोटी छोटी चीज़ें करके ना खुशी मिलती है। तो इस तरीके से आपका ना होम मेकिंग स्किल्स में, ब्रिलियंट होम मेकिंग स्किल्स अगर आप अचीव करना चाहते हो ना, तो फिर आपको ये छोटे छोटे जुगाड़ करने पड़ेंगे। नेक्स्ट ये देखिए इस तरह के बॉक्सेस, शू बॉक्सेस आते हैं हमारे घर में, ये आप DIY ऑर्गेनाइज
ऑर्गेनाइजर्स बना सकते हैं। इसके अंदर बच्चों की इतनी चीज़ें मैंने आपको ऑर्गेनाइज करना सिखाई हैं, चार्जर्स रख दिया करें, काफ़ी इधर उधर क्लटर्ड चीज़ें पड़ी होती हैं, आप उनको फ़ौरन से इस ऐसी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें लेंगे ना, तो आपका घर बहुत ज़्यादा एक अच्छी कंडीशन में आ जाएगा। ओके, थर्ड टिप इज़ दैट कितने ज़्यादा हम क्लीनिंग एजेंट्स बाज़ार से मंगवा रहे होते हैं, चाहे वो बर्तन वॉश करने के लिए हो या सिंक वॉश करने के लिए हो या फिर फ़र्श वॉश करने के लिए हो। तो अगर आप वही क्लीनर घर पे बना लें तो आपका टाइम भी बचेगा, आपके पैसे भी बचेंगे। अब ये देखिए ब्लैक ऑयल, काला तेल जिसको बोलते हैं, ये मार्केट में बहुत ईज़िली अवेलेबल होता है। हमारे बर्तन जो हैं, काफ़ी मुझसे लोग पूछ भी रहे थे, आप ये आपके बर्तन काफ़ी चमक रहे होते हैं, इसका राज़ क्या है? तो इसका राज़ ये है, मुझे इतनी मेहनत नहीं लगती है। मैंने वो ब्लैक ऑयल डाइल्यूट करके यूज़ करती हूँ, मैं उसको ऐसे ही कंसनट्रेटेड फॉर्म में नहीं करती। डाइल्यूट होता है कि उसके अंदर पानी मिक्स कर देती हूँ मैं, और मैंने एक बॉटल बनाई हुई है, उसके अंदर होल उसके कैप में किया और वो देखिए आपके सामने मैंने ऐड किया प्रेशर में। और अब देखिए 2 मिनट लगेंगे मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट लग देंगे। हाँ, लेकिन ब्लैक ऑयल यूज़ करने के बाद मैं इसके ऊपर डिटर्जेंट के साथ भी जो है एक दफ़ा वॉश कर देती हूँ, और अपने हाथों को अपने साबुन के साथ या फिर हैंड वॉश के साथ ज़रूर वॉश करना है। बर्तन धोने के बाद तो हमेशा वॉश किया करें अपने हाथों को, क्योंकि अपनी केयर करना भी सिर्फ होम मेकिंग में ये नहीं है कि आपने काम कर लिया दैट्स इट, हो गया काम जी, अब अगले दिन अगला काम नहीं, अपने साथ अपनी हेल्थ को भी देखना है साथ साथ। तो अपने हाथों पाँव का ध्यान भी इसी तरीके से रखना है। जाहिर सी बात है, आप ग्लव्स पहन के तो नहीं हम बर्तन वॉश करते, काफ़ी लेडीज़ कर रही होती हैं, अच्छी बात है, बट यार मैं कहती हूँ बहुत रेयर कंडीशन होती है। हम जो है ना लेडीज़ हाउस वाइफ्स, नॉर्मल क्लास की फैमिलीज जो होती हैं, वो नहीं ये ग्लव्स वगैरह हम लोग नहीं यूज़ करते, ना कर सकते हैं बार बार ग्लव्स पहने, मुझसे तो नहीं होता यार, मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं तो जैसी हूँ मैं वैसी आप लोगों के सामने आ जाती हूँ, मुझसे ये चूंचा नहीं होती वीडियो में कि मैं स्पेशल अपनी ऑडियंस को दिखाने के लिए ये चीज़ें करूँ, नहीं, मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, मेरी ऑडियंस मुझे वैसे ही प्यार कर रही है, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है चीज़ों को शो ऑफ करने की। तो बस मैं फिर सादगी में ही आ जाती हूँ। तो आप लोगों को पलवशा आपी, आपकी जो आपी है ना, वो सादगी में अच्छी लगती है, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है चूंचा करने की तो जी, अब इतने प्यारी सी चीज़ों के बाद तो लाइक शेयर कमेंट बनता है ना, तो फिर जल्दी से जाए, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर क्लिक किया करें, हिट एंड क्लिक, क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी लोग जो है ना वो सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना भूल जाते हैं। देखो यार, पलवशा आपी इतनी मेहनत करी है आप लोगों के लिए, तो इतना तो बनता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप सबका, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, इतनी प्यारी प्यारी दुआएं देते हो। अब तो ज़्यादा दुआएं देना शुरू कर दी हैं आप लोगों ने, दिल से दुआ निकलती है आप सबके लिए, क्योंकि अच्छा साथ साथ बर्तन भी दिखा रही है, देखो कैसे चमक रहे हैं, आप मुंह देख सकते हो बीच में तो यार थोड़ी सी चीज़ के साथ, थोड़ी सी मेहनत के साथ ना, ये भी होम मेकिंग स्किल्स में ही आता है। सिर्फ बर्तन धो लेना, हंडिया बना लेना, काउंटर साफ़ कर लेना, ये होम मेकिंग नहीं है, बल्कि घर की एक एक चीज़ को साफ़ सुथरा करके उसको ऑर्गेनाइज प्रॉपर करना, दैट इज़ कॉल्ड होम मेकिंग स्किल्स। ये एक प्रॉपर ब्रिलियंट होम मेकर करती है। तो इसलिए ये छोटी छोटी जुगाड़ करने होते हैं, साथ साथ टाइम भी बच जाता है, और साथ ही साथ पैसे तो बचाने ही बचाने हैं भाई। हमने आप ही पलवशा की वीडियो और उसमें पैसे की बचत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता तो यही चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट। थर्ड टिप इज़ दैट कि जो भी आपका किचन की मील प्लानिंग होती है ना, उसको प्रॉपर आपने शेड्यूल बनाना है, प्रॉपर प्लानिंग करनी है। हम क्या करते हैं, अपनी डाइट में एक ही चीज़ हम ऐड कर दें, या तो पूरा हफ्ता दालें खा रहे हैं, या पूरा हफ्ता मीट खा रहे हैं, या फिर पूरा हफ्ता सब्जियां खा रहे हैं। नहीं, आपने अल्टरनेट डेज डिसाइड करने हैं। जैसे मैंने अपने घर में डिसाइड किए होते हैं कि अच्छा जुमेरात वाले दिन चने बनने हैं, ऐसे मैंने डेज स्पेशली डिसाइड किए हैं सही बता रही हूँ आपको, जुमेरात वाले दिन मेरे चने ही बनते हैं और जुमे वाले दिन कोई चिकन या मीट में से कुछ मैंने बना लिया, हफ्ते वाले दिन ये बना लिया। तो इस तरीके से दालें डिवाइड कर लें, सब्जियां, लेकिन वीक में ना प्रॉपर हर चीज़ को मैनेज करें अल्टरनेट डेज़ के ऊपर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आप खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ये आदत डालें, ताकि उनको पूरे हफ्ते मीट, वेजिटेबल, दालें, सब्जियाँ, ये सारी चीज़ें खाने की उनको आदत पड़ जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है ये चीज़। और पहले से जब शेड्यूल बनाएगा ना, तो उस टाइम पे हेक्टिक नहीं होना पड़ेगा। आज क्या बनाए भाई, आज अच्छा ये पूछना नहीं पड़ेगा सबसे भी आज क्या बनना चाहिए, आपको पता होगा आज ये बनना है, और उसकी एक दिन पहले ही प्रिपरेशन कर लें। जैसे मैंने भिंडियाँ रात को ही वॉश करके ना उसको अपने डाइनिंग टेबल पे यूँ सेट करके रख दी, ताकि वो ड्राई हो जाए। सुबह आजकल जैसे गैस के हालात हुए हैं हमारे मुल्क में, आपको पता ही है, तो फिर मुझे पता होता है गैस इस टाइम पर चली जानी है। मैं उससे पहले पहले सिलेंडर नो डाउट मैंने रखा हुआ, लेकिन मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। ये भी, इसमें भी एक टिप आएगी टाइम और मनी सेविंग की, क्योंकि जब आपको पता है गैस की टाइमिंग का, आप एक्टिवेट हो, आप ज़रूर वेट करो, अच्छा बैठे रहो ऐसे ही सोच में ही कि अच्छा आप ये करें तो वो करें, और उसी चक्कर में आपकी गैस ही ख़त्म हो जाए और फिर आपको सिलेंडर पे काम करना पड़े। वैसे तो मुझे सिलेंडर पे काम करना बहुत मुश्किल लगता है मैं बहुत अवॉइड कर रही हूँ, तो इसलिए भी मैं झटपट तरीके से अपने काम वाइंड अप कर लेती हूँ। मुझे पता होता है इस टाइम पे गैस चली जानी, मैंने इससे पहले पहले करना है। नेक्स्ट टिप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, की फैक्टर बोलूँगी, अपने आप को माइनस नहीं करना, अपनी ज़ात को माइनस नहीं करना। हम देखो सबका ख्याल रख रहे होते हैं, हम क्या, हम ऐसे ही सूट पहन लेते हैं ना, प्रेस भी नहीं करते, आयरन भी नहीं करते, जी पहन लिया हमने ऐसे ही। क्यों?
आपने सिलवटों वाला ड्रेस पहन के आपकी कहाँ आपकी पर्सनैलिटी ने एक्सेजरेट होना है। आप अच्छे तरीके से अपने प्रॉपर ड्रेस को, पहले तो बात है जैसे आप बाकियों की ड्रेस प्रेस कर रहे होते हो, मेरी आदत है मैंने अपने भी ड्रेसेस प्रेस किए होते हैं। हाँ, कुछ लोन के ड्रेसेस होते हैं, घर वाले ड्रेसेस, वो प्रेस नहीं होने वाले होते, तो वो आप शाल लेकर ऐसे ही पहन लेना तो वो सही हो जाते हैं। लेकिन कुछ ड्रेसेस होते हैं जिनको प्रॉपर मैंने प्रेस करके, वैसे सारे ड्रेसेस को, और मैंने जो बाहर के लिए रखे होते हैं ड्रेसेस, जैसे अब कहीं जाना ही पड़ जाता है तो उस टाइम पे प्रेस करने से लाइट हो सकती है, नहीं हो सकती, आप मतलब अर्जेंट कंडीशन में भी हो सकते हो, तो इसी वजह से ये काम ना पहले ही कर लेने चाहिए। और हाँ, दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अलमारियों के अंदर जीनत बना के नहीं रखना, ना जूतियों को ना कपड़ों को। पहना करें घर, यार ये चीज़ें आपके लिए हैं, इनको पहन कर अपने ऊपर ये चीज़ करें। हाँ, मुझे काफ़ी बहनें कही थी आप ही हम काम नहीं कर सकते ऐसे ड्रेसेस में, मैं भी नहीं कर सकती। मैंने भी अपने स्पेसिफिक काम ड्रेस रखे हुए हैं किचन में काम करने के लिए, लेकिन वो मैंने लाइट कलर्स में नहीं रखे, ये भी टिप दूंगी, डार्क कलर्स में बनाया करें वैसे ड्रेसेस, ताकि वो पहने हुए भी अच्छे लगे। मैंने काफ़ी अपनी वीडियोज़ में आपको घर के कपड़े पहन के दिखाया, आपकी पलवशा आप ही ने एक एग्जाम्पल सेट किया। मैं आपके सामने कोई ऐसे वैसे कपड़ों में तो नहीं आती कि जी पता चले स्पेशल कपड़े पहन के मैं काम कर रही हूँ, नहीं, मैं सिंपल कपड़ों में आपके सामने आ रही होती। एक एग्जाम्पल मैंने सेट स्टार्टिंग से किया, क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि आप ही सादगी में रहकर आप ना हमें कुछ बताएं, तो ये सादगी में ही मैं बता रही हूँ हर चीज़ को कि देखो वो भी, लेकिन उन कपड़ों का भी मैं एग्जाम्पल देती हूँ, वो डार्क कलर में रखें। नॉर्मल कपड़े ही चाहे आप लोग बना रहे हैं घर के लिए, तो वो डार्क कलर में, जब डार्क शेड में होंगे ना तो वो बुरे नहीं लगेंगे। कुछ ऐसे प्रिंट्स होते हैं जो अच्छे लगते हैं घर के कपड़ों में, तो आप उनमें भी काम करके फिर फ़ौरन से चेंज करना है, शावर लेना है किचन में काम करने के बाद, फ़ौरन से फिर आपने शावर लेके एक प्यारा सा ड्रेस पहन लेना है। अपने आप अपनी ज़ात को प्रायोरिटी पे रखोगे ना तो अगले बंदे भी आपकी वैल्यू करेंगे, अगले बंदे भी आपको इज्जत देंगे। जब आपने अपने आप को ही डिग्रेड कर दिया, भाई मैं तो हुई ऐसी, तो फिर आप अपने आप को मासी का ही टाइटल दे रहे हो ऐसी हरकतें करके, तो फिर अगले बंदे ने भी आपको मासी समझना है। तो ऐसा नहीं होता। वैसे भी पूरा दिन किचन में काम करने के बाद आपसे जाहिर सी बात है स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो इससे अच्छा नहीं कि आप फ़ौरन किचन से निकलें, शावर लें फ़ौरन से झटपट तरीके से, और कपड़े आपके प्रेस हों, आयरन हो पहले से, और आपने उठा के बस पहन लेने हैं। फिर आपको टेंशन नहीं होती। काफ़ी ऐसी लेडीज़ होती हैं जिनके कपड़े प्रेस ही नहीं होते, फिर उनको टेंशन होती है भाई लाइट नहीं आ रही है, मैं कपड़े प्रेस करूँगी, बच्चे को संभालूँ या कपड़े प्रेस करूँ। तो जब बच्चा सोता है जल्दी से अपने ड्रेसेस प्रेस करके आप एक वीक के हैंग करके रख लें, जैसे मियाँ के बच्चों के हैंग हम लोग हैंग कर रहे होते हैं। तो फिर अपनी ज़ात को क्यों माइनस करना, आपकी ज़ात ही तो आपको प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ही आपकी हेल्थ है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, उसको आपने ग्रूम अप करना ही फर्स्ट स्टेप जो ग्रूमिंग का है वो यही है कि आपने अपना पहनना जो है ना, जो पहनी हुई चीज़ है उसको प्रायोरिटी पे रखें, उसको अच्छा बनाएं। और मैं ब्रांडेड चीज़ लेने को नहीं कह रही, आप सिंपल चीज़ भी जो है ना, अगर ठेले से भी चीज़ आप खरीद रहे हैं ना तो सोच समझ के खरीदें, ये देखिए आप पे सूट करेगी, आप उसमें कंफर्टेबल हैं या नहीं है, तो वो चीज़ आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ, वो आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करेगी। बस ये चीज़ें हैं जो आपने सोचनी है। नेक्स्ट फैक्टर इज़ कि जो हम अपनी स्किन केयर का, अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे होते हैं ना, जैसे हम बहुत ज़्यादा स्किन केयर पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर से चीज़ें परचेज़ कर रहे होते हैं, लेकिन मैं बताऊँ घर में अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, आप जाके मेरी वीडियोज़ देखिएगा, मैंने आपको 7 डेज़ चैलेंज बताया हुआ है कि उसमें मैंने डिटेल में बताया आप अपने स्किन को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, उसके स्किन टोन को आप, तो वो घर की चीज़ों से, एलोवेरा बेस्ट, कॉफ़ी, ड्राई मिल्क पाउडर, ये दूध, बेसन, जो आटा होता है गंदम का आटा, वो स्किन के लिए इतना अच्छा है ना, मैं वो यूज़ करती हूँ गंदम का आटा, वो दूध में मिक्स करके, मैं वो, मेरी स्किन को वो बहुत सूट करता है। हाँ, लेकिन हर चीज़ को अप्लाई करने से पहले हाथों पे ज़रूर टेस्ट किया करें, क्योंकि हर किसी की स्किन चेंज होती है, किसी को भी किसी भी रिएक्शन हो सकता है। जैसे मैं हल्दी यूज़ नहीं कर सकती, मैं बहुत ऑर्गेनिक हल्दी यूज़ करती हूँ, जो दूसरी बाज़ारी हल्दी होती है ना वो मुझे बिल्कुल सूट नहीं करती, मुझे मतलब एलर्जी हो जाती है उससे। तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको बड़ा सोच समझ के ये चीज़ें ना अपने पहले टेस्ट करें, और फिर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का तो कोई नुकसान होता ही नहीं है। तो बस ऐसी चीज़ों को जब आप यूज़ करते हैं ना तो आपको खुद भी बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है और खुश भी रहते हैं और आपके पैसे भी बच जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें यार करनी चाहिए। ज़रूरी तो नहीं है कि आप, हाँ नो डाउट अगर आप परचेज़ कर सकते हैं, बाहर से भी परचेज़ करके आएँ चीज़ें, स्किन प्रोडक्ट, मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरी बहन ने इतने महंगे स्किन प्रोडक्ट मंगवाए लेकिन उसको सूट नहीं किए तो ऐसा भी कई दफ़ा होता है। लेकिन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपको पता ही है उनका कोई डिसएडवांटेज नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो अल्लाह की शान है, अल्लाह ने हमें दी हुई है, इसलिए ऑर्गेनिक खाएं और ऑर्गेनिक चीज़ें ही लगाने की कोशिश करें, ताकि आपका लाइफ स्पैन ना थोड़ा सा बढ़ जाए, आप ज़रा ज़्यादा देर सर्वाइव कर सके, आपकी स्किन ज़्यादा देर जो है वो सर्वाइव कर सके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रखती है। नेक्स्ट टिप है, हमेशा याद रखें, कुछ भी अपने दिमाग को ना सोचों में उलझाई मत रखें, उनको निकाला करें, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखा करें, क्योंकि जब आप स्ट्रेस, ये भी होम मेकिंग स्किल में ही आता है, जब हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं ना, और वो कब रहेंगे, जब आप अपने लिए टाइम निकालेंगे, अपने लिए वक्त निकालेंगे, मी टाइम, और वो टाइम आप मतलब
अपने आप के साथ स्पेंड कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर सकते हैं, अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें देख के ना, अब यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर वाला रूम आपको बताया था, उसमें ना कुछ जो है सफाइयाँ-सफुइयाँ हो रही थी। पहले व्हाइट वॉश हो रहा था, फिर कुछ काम हो रहा था, फिर उसके बाद फिर मैंने आज सफाई खुद तो नहीं किया, लेकिन मैंने बुलाकर फिर किसी से सफाई करवाई, क्योंकि आपको पता है व्हाइट वॉश के बाद कितना गंद हो जाता है। तो इस तरीके से ये भी एक टिप है कि ज़रूरी नहीं कि आपने अपने आप को ही बर्डनाइज़ करना है, आपने अपने आप को ही हेक्टिक करना है कि ये तो मेरी ज़िम्मेदारी है, काम तो मैंने करने ही करने हैं। कभी किसी की हेल्प भी लेनी पड़ जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं, आप हेल्प लेके कर सकते हैं उस काम को। आप अपनी सेहत को देखें, आप अपने आप को देखें। जैसे आज मेरे हाथ पे चोट लग गई थी, मेरे नेल पे मेरा आधा नेल ही बाहर निकल आया था, आपने मेरा अभी देखा होगा तो थंब पे, तो मैंने इस वजह से फिर मैं नहीं कर सकी, तो मैंने बुला लिया। हाँ, जो पहले के क्लिप्स हैं वहाँ नहीं लगी थी चोट, लेकिन आज सुबह ही मुझे लगी है, तो ये शॉर्ट जो थे वो मैंने आज सुबह ही बनाए। तो इस तरीके से अब मैं कहती नहीं भाई, मैं मेरी ज़िम्मेदारी है, मैंने ही काम करना है, मैंने ही करना है। तो पानी में हाथ डाल के तो मेरा काम और ख़राब हो जाना था। और अपनी सेहत को जब आप प्रायोरिटी पे नहीं रखोगे, फिर डॉक्टर्स के चक्कर लगाएंगे और फिर वहाँ पे पैसा जो आपका एक्स्ट्रा खर्च होगा। तो इसलिए यार, चाहे चोट मुझे इतनी नहीं लगी, नॉर्मल है, लेकिन मैं फिर भी उसकी एहतियात की है। तो ये भी एक टिप है, अपने आप के लिए भी एक टाइम निकालो, अपनी आप को देखो कि इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी जान नहीं है, तो फिर जान मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ जान है तो जहान है। तो इस वजह से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और मैंने तो आप लोगों को पहले भी बताया, मुझे ना मी टाइम एंजॉय मैं करती हूँ ना अपने प्लांट्स के पास, मुझे बड़ा मज़ा आता है। यहाँ मैं पोइट्री लिख रही होती हूँ। आज तो मौसम भी बड़ा अच्छा हुआ था यहाँ पे, पता नहीं सर्दियाँ क्यों नहीं आ रही, सर्दियाँ बस ऐसे लग रहा है कि आने वाली हैं, लेकिन धोखा देकर ना हमें फिर चली जाती हैं। तो बस यार, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें इंजॉय करना सीखो, खुश रहना सीखो और खुश करना सीखो। दूसरों के साथ खुशियाँ बांटोगे तो आपको खुशियाँ नसीब होंगी, क्योंकि जो जैसा आप ट्रांसफ़र करोगे ना, अल्लाह सुब्हान ताला आपकी ज़ात में वैसी ही चीज़ें ऐड करना शुरू कर देगा। तो इसी वजह से आप जो चीज़ किसी दूसरे के लिए सोच रहे हो या दे रहे हो, वो इनडायरेक्टली आप तक जो है सातवें आसमान से निकल के आएगी आपके पास। तो इस वजह से खुशियाँ बिखेरो, खुशियाँ समेटो, खुश रहो, दुआएं दो दूसरों को, तो फिर दूसरे भी आपको इनडायरेक्टली दुआओं में देखें, याद इन फूलों को देखें, इन फूलों की तरह हो जो, बस कि बस ऐसे महकते रहो, ऐसे खिलखिलाते रहो। तो फिर देखो अल्लाह की शान, अल्लाह की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर कितनी होती है। और ये तभी खिलखिलाओगे, तभी आप लोग महकोगे जब अंदर से पॉजिटिव होगे, अंदर से आप जो है स्ट्रेस फ्री रहोगे, अंदर से आप थोड़ी सी मुनाफ़कत अपनी ख़त्म कर दोगे और अंदर से फ्रेश फील करना शुरू कर दोगे। तो बस ये अल्लाह की शान, अल्लाह की चीज़ें देख के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहें और देखें, ऐसी फूलों की तरह ही हंसते मुस्कुराते और महकते रहे। और अपनी पलवशा आपी को ढेर सारी दुआओं में याद रखना है, तो वही जल्दी से जाएं, कमेंट करें ना। चले जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं तो हम आप सब के लिए एक ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियाँ दूर करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।